क्या आप जानते हैं कि जब हमें थर्मोकपल प्रोक्योर करना होता है और हमें जो ओपन एंड है वो ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील चाहिए होता है, तो उसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या देखकर, क्या क्या जानकर हमें हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर भी निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में किए हैं, टेम्परेचर के बारे में किए हैं। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ऑलरेडी बायोमेट्रियल डायल थर्मामीटर, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर और आरटीडी कवर कर चुका हूं। और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है थर्मोकपल। आज मैं आपको जिस बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आपने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हमें प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो किस तरह से करनी है उसके बारे में बताया था। और आज मैं आपके साथ में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है, अगर हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील रहता है तो उसमें हम कैसे कैसे अपनी स्पेसिफिकेशन कस्टमर को बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील के बाद। इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट में हम 4 उसको डिवीजन करके आपको बताते हैं। सबसे पहला आ जाता है थर्मोकपल की टाइप क्या है। टाइप में हमारा जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, ई टाइप, एन टाइप, आर टाइप, एस टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप, ये हमारी थर्मोकपल की टाइप है जो हमें बतानी पड़ती है। दूसरा हमारा आ जाता है कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि हमारा जो थर्मोकपल है वो सिंप्लेक्स हमें चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए या ट्रिप्लेक्स चाहिए। सिंप्लेक्स का मतलब है कि उसमें एक जंक्शन नीचे बनेगा। डुप्लेक्स का मतलब है कि वो थर्मोकपल में 2 जंक्शन होंगे, सेपरेट जंक्शन। और ट्रिप्लेक्स का मतलब है कि उसमें 3 सेपरेट जंक्शंस बन रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जंक्शन की टाइप क्या है। टाइप में हमारे 3 टाइप के जंक्शंस रहते हैं कि हमारा ग्राउंडेड जंक्शन है, अनग्राउंडेड जंक्शन है या एक्सपोज जंक्शन। नॉर्मली इंडस्ट्री में जो जंक्शंस यूज होते हैं वो ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड ही यूज होते हैं। और जहां पर हमारा स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट रहता है वहां पर हम ग्राउंडेड थर्मोकपल लेते हैं। और जहां पर हमारा जो थर्मोकपल है वो इंसर्ट होना होता है वहां पे हम अनग्राउंडेड टाइप के थर्मोकपल्स लेते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है कि इंसुलेशन टाइप क्या है। इंसुलेशन टाइप में नॉर्मली जो हमारी रहती है सिरामिक बीडेड टाइप के और मिनरल इंसुलेटेड टाइप के रहते हैं। लेकिन अगर हम टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील की बात करें तो इसमें 99.9% जो है वो मिनरल इंसुलेटेड टाइप की कंस्ट्रक्शन यूज की जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इसमें भी हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो हमारे 3 स्टैंडर्ड हैं, जिनमें से IC 60584 एक है, दूसरा है NSI MC 96.1 और तीसरा है DIN 43710। डिन स्टैंडर्ड जो है वो मार्केट में बिल्कुल कम आपको देखने को मिलेगा। NSI उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा और IC स्टैंडर्ड जो है वो आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा। जो
एएनएसआई स्टैंडर्ड है या डिन स्टैंडर्ड है, वो तभी आपको लोग मांगेंगे जब उनके पास कोई पुरानी स्पेसिफिकेशन है या पुराना थर्मोकपल है जिसमें वो स्टैंडर्ड लग रखा है, उसके लिए वो मांगेंगे। अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें कि जो डिन स्टैंडर्ड है, एएनएसआई स्टैंडर्ड है, उसको एनसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, उसको एनसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, या आईसी स्टैंडर्ड है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो मैंने जो नोट किया है वो इनमें मेनली जो डिफरेंस है वो उनमें जो लीड आउट्स रहती हैं उसके कलर कोडिंग का डिफरेंस मेन है। उसके बाद आ जाती है क्लास। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं, एक क्लास 1 और एक क्लास 2। अगर हम क्लास 1 की बात करें तो ये बेटर एक्यूरेसी वाली क्लास है, और क्लास 2 की बात करें तो ये पुअर एक्यूरेसी वाली क्लास है। क्लास 1 में हमारी जो एक्यूरेसी है वो अगर 0.4% और प्लस माइनस 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्लास बी में हमारी 0.75% और प्लस माइनस 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। इसके बाद आ जाता है हमारा शीत। शीत में हमारा तीन चीजें हमें देखनी जरूरी रहती हैं। सबसे पहला है ओडी। ओडी 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, और अगर हम कम की बात करें तो 2 mm, 1.5 mm, 1 mm, इस तरह से रहते हैं। और ये जो कम डाया वाले जो थर्मोकपल हैं वो इंडिया में नॉर्मली कम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको मैक्सिमम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जो हायर डाया वाले हैं 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, ये नॉर्मली थिक वॉल थर्मोकपल करके एक आता है, उसमें ये लोग ये यूज करते हैं। शीट की बात करें तो शीट का मटेरियल जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे प्रोसेस के हिसाब से, हमारे टेम्परेचर के हिसाब से हम यूज करते हैं। उसमें SS316, SS316L, SS310, SS321, SS446, इनकोनल 600, ये सब मटेरियल उसमें यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जो हमारी एलिमेंट की लेंथ है वो हमें क्या चाहिए। एलिमेंट की लेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए कि कितना हमारा इंसर्शन का पोर्शन है। अगर थर्मोवेल में हो रहा है तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर पाइप में हो रहा है तो उसको करना पड़ेगा। उसके बाद कनेक्शन के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, वो सब कैलकुलेट करके हम एलिमेंट की लेंथ कैलकुलेट करते हैं या शीट की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है कनेक्शन। उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कि हमारे कनेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरा, अगर हमें चाहिए है, हमें बताना पड़ेगा कि वो हाफ इंच एनपीडी का क्रेडिट कनेक्शन हमें चाहिए, उसमें फिर मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, फिर उसका मटेरियल क्या चाहिए हमें, वो सब चीजें हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को बतानी पड़ेगी। अगर कनेक्शन हमें प्रोवाइड करना है तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि जो हमारा कनेक्शन है वो हमारा फिक्स कनेक्शन है या एडजस्टेबल कनेक्शन। अगर हम ये कंसिडर करके चलें कि हमारा जो फिक्स कनेक्शन है या एडजस्टेबल कनेक्शन भी बोलें, तो उसके हिसाब से हमें जब लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमें एक ओवरऑल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कि हमारी पॉट सील के नीचे की लेंथ कहलाती है। उसको हम ओवरऑल लेंथ कहते हैं। ये मैं आपको ओवरऑल लेंथ क्या रहता है ये आगे फोटोग्राफ में आपको दिखाऊंगा। दूसरा हमारा आ जाता है कि जो हमारी इंसर्शन लेंथ है। इंसर्शन लेंथ वो है जो हमारी प्रोसेस कनेक्शन के या हमारे जो कनेक्शन है उसके नीचे की लेंथ है। अगर हमारा कनेक्शन हमें चाहिए है और उसमें अगर हमारा फिक्स कनेक्शन है, हमने कहीं पर कनेक्शन को फिक्स करना है, तो उस केस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमारा एडजस्टेबल कनेक्शन है या हमें कनेक्शन नहीं चाहिए तो उस केस में जो इंसर्शन लेंथ है वो उतना मायने नहीं रखता। इसके बाद हमारा इसमें फ्लेक्सिबल केबल आती है। अगर हम फ्लेक्सिबल केबल की बात करें तो उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके बताते हैं। उसमें पहला आ जाता है टाइप और दूसरा आ जाता है उसमें लेंथ। टाइप की अगर बात करें तो उसमें चार टाइप में हम डिवाइड करके आपको बता रहे हैं कि पहला हमारा जो इंडिविजुअल और ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड केबल हमें चाहिए, तो है। दूसरा है कि वो इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड केबल के साथ साथ उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं एसएस ब्रेडिंग करके। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारी इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल है। और जो चौथा है उसमें इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल है।
और उसके ऊपर प्रोटेक्शन हमने दे रखी है एसएस ब्रेडिंग। फिर हमारे लिए जो फ्लेक्सिबल केबल है उसकी लेंथ भी आपको बतानी जरूरी हो जाती है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें वो कैलकुलेट करके हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे सप्लायर को बताना होता है, ताकि वो उसके हिसाब से हमें लेंथ प्रोवाइड कर सके। ये हमारा एक फोटोग्राफ है जिसमें ये हमारा शीट का ओडी है, ये हमारा मिनरल इंसुलेटेड वाला पोर्शन है, और उसके बाद ये यहाँ पर ये हमने क्रिम्पॉन पॉट सील कर रखा है। उसके बाद ये हमारी फ्लेक्सिबल केबल है जिसका हमने आपको बताया कि इसका हमें बताना पड़ता है। ये हमारी जो लेंथ है पॉट सील के नीचे की जो लेंथ है, इसको हम टोटल लेंथ या ओवरऑल लेंथ भी बोलते हैं। और ये हमारी इंसर्शन लेंथ है, जो हमारी प्रोसेस कनेक्शन के नीचे की लेंथ है, जो हमारे ग्लैंड के नीचे की लेंथ है। ये तभी एप्लीकेबल रहती है जब हमारे पास ये कनेक्शन मांगा गया है। अगर हमसे नहीं मांगा गया है या इसमें वो एडजस्टेबल है पूरा टोटल उसमें, तब इसकी उतनी जरूरत नहीं रहती है, वो सीधा एडजस्टेबल ग्लैंड इधर से उधर तक करके दे देगा। लेकिन जहां पे भी हमने फिक्स की है, अगर हमें टर्म की बात करनी हो, तो ये इसके नीचे की जो लेंथ है वो इंसर्शन लेंथ कहलाती है। ये हमारा एडजस्टेबल ग्लैंड है। एडजस्टेबल ग्लैंड में हमें उसका क्या साइज है, क्या मटेरियल है, क्या उसका, ये जैसे मेल कनेक्शन दिखा रखा है, मेल कनेक्शन चाहिए, फीमेल कनेक्शन चाहिए, जो ये केबल है फ्लेक्सिबल केबल, ये हमारा जो है वो उसमें पीटीएफ इंसुलेटेड इंडिविजुअल भी और ओवरऑल भी चाहिए, या उसके ऊपर एसएस ब्रेडिंग कर रखी है। ये जो ये मैश सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ब्रेडिंग कहलाती है। अभी यहाँ पर ये जो ये है, ये इसको हम बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को फ्लेक्स टेल या फ्लेक्सिबल टेल। टेल मतलब पूंछ, जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है। अभी ये यहाँ पर, यहाँ से हमने ये इससे केबल से बाहर इतना पोर्शन निकाला हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो ये इंडिविजुअल पीटीएफ इंसुलेटेड या इंडिविजुअल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड जो वायर्स हैं वो हमें दिखेंगे। और इनकी अगर अब लेंथ की बात करें तो नॉर्मली ये 40 mm 50 mm ये लेंथ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर हम कस्टमर को बोल दें कि नहीं, ये मेरे को 70 mm चाहिए है, या 75 mm चाहिए, या 100 mm चाहिए, तो कस्टमर वो भी हमें प्रोवाइड करके दे देता है। कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंथ लेने से फायदा ये रहता है कि हम जो टर्मिनेशन करते हैं उसमें कहीं थोड़ा बहुत, अगर जो हमारा टेक्नीशियन है या इंजीनियर है उससे काटने में गलती हो जाए, तो हमें बाकी की वायर में से ज्यादा उसको यूज नहीं करना पड़ता पील करके। हम इसी में से इसको यूज कर सकते हैं। और अगर 40 mm है, तो जो साइड पर अगर कोई नया टेक्नीशियन है तो उसके लिए वो माउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल आईडी पर, या हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भरकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें कमेंट करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।